अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पासिव स्पीच के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इट्स मी आमना अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। सो इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। There are 8 passive speech and English grammar. So 8 पासिव स्पीच होते हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। सो गाइस, आर्टिकल को हम कह सकते हैं कि कई जगहों पे हमें कहा गया है कि 9 पासिव स्पीच हैं जिनमें आर्टिकल भी शामिल है। तो गाइस, आर्टिकल को अब पासिव स्पीच में शामिल नहीं किया जाता, सो हम आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जांपल, प्लेस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट। बेसिकली नाउन किसी भी चीज़ का नाम है। ओके, नाउन की 4 टाइप्स होती हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो ये 4 बेसिक होती हैं नाउन की टाइप्स। सो फर्स्ट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी आम नाम को हम, किसी भी आम चीज़ को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ बॉय कह सकते हैं हम, अ बॉय इज़ कॉल्ड अ कॉमन नाउन। अब अ मॉस्क इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज मॉस्क हमारे पास बहुत सारी हैं। कौन सी मॉस्क का नाम है ये मैं नहीं बताएगा। अब मैं कहूँ कि मॉस्क अबू बकर, मस्जिद अबू बकर का अगर मैं नाम लूँ तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो मैं एक ख़ास मस्जिद का एक नाम ले रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं नेम की बात करूँ तो मैं अपना नेम आमना का कह दूँ कि आमना है, तो आमना क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आमना का एक ख़ास नाम है। अब अगर मैं अगर कहूँ तो जो है वो कॉमन नाउन में शामिल होगा। काउंटेबल नाउन होते हैं ऐसे अल्फाज जो हम गिन सकें, जिन्हें गिन सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ 4 गर्ल्स, ओके, 4 गर्ल्स, 2 बॉल्स एंड एट्सेट्रा। ये चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं, क्या? ये चीज़ें हमारे पास काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। अगर मैं बात करूँ अनकाउंटेबल नाउन की, यानी जो हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन यानी अ स्टार ऑन द स्काई। अब रात में कितने सारे तारे हैं आप गिन नहीं सकते। सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। सो हम अब मूव ऑन होते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की सिंपल डेफिनेशन है कि द वर्ड्स दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सो हम नाउन की जगह पे जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, और इन्हीं प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जिसके अंदर हम नाउन, वर्ब एंड एडवर्ब के बारे में बताएं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। या किसी की खूबी, खामी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल अल्फाजों में मैं कह रही हूँ कि किसी की खूबी या खामी बताने को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ ब्लैक डॉग, ही इज़ बैड बॉय, एट्सेट्रा। ये हम खूबी और खामी बता रहे हैं। ओके, नाउ अब मूव ऑन होते हैं हम वर्ब की तरफ। एन एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। सिंपल डेफिनेशन, एंड वर्ब इज़ एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब, लाइक रनिंग, विनिंग, एट्सेट्रा। सो नाउ हम एडवर्ब की बात करते हैं। हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडजेक्टिव की हमने भी बात की। एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास? किसी की खूबी, खामी। और अब हम एडवर्ब की बात करेंगे तो एडवर्ब हमारे पास क्या होता है कि किसी भी एडजेक्टिव यानी किसी की खूबी, खामी, किसी का कोई काम या एन अदर वर्ब, एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे आई एंटर द रूम क्वाइटली, मैं खामोशी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। ठीक है ना, तो क्वाइटली क्या है? एक वर्ब है। द चीता इज़ ऑलवेज फास्टर देन अ लायन, तो ये क्या है? चीते की खूबी है। ठीक है ना, तो ये किसी का खूबी, खामी, किसी का कोई काम बताने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। सो नाउ
नंबर 6 पासिव स्पीच इज प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन क्या होता है कि प्रीपोजिशन टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है, वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को बताने का काम करता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, आई लेफ्ट माई बाइक लेनिंग अगेंस्ट द गैराज, यानी मैं अपनी बाइक को गैराज में खड़ा हुआ ही छोड़ आया हूँ। सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी पुट्स द पिज़्ज़ा इन द ओवन। सो उसने ओवन के अंदर अपना पिज़्ज़ा रखा। विदाउट द प्रीपोजिशन इन वी डोंट नो वेयर द पिज़्ज़ा इज़, यानी कि अगर हम इसके अंदर इन ना लगाए, शी पुट पिज़्ज़ा द ओवन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पिज़्ज़ा हमने कहाँ रखा? ओवन के ऊपर रखा, ओवन के साइड में रखा, ओवन के अंदर रखा, कहाँ रखा? तो इनसे पता चला के अंदर रखा हमने। सो नंबर 7 पासिव स्पीच इज कंजक्शन। सो कंजक्शन के मैं आपको एक मिसाल लेके समझाती हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आए। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन की मैं मिसाल अपने स्टूडेंट्स को अक्सर दिया करती हूँ ग्लू से, कि 2 पेजेस को जोड़ने का काम करती है ग्लू। तो इसी तरीके से कंजक्शन भी 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। आई लाइक marinara सॉस, आई लाइक अल्फ्रेडो सॉस, आई डोंट लाइक अ पोटेंशियल सॉस। सो मैं इसमें बता रही हूँ कि मैं अल्फ्रेडो सॉस को पसंद करती हूँ और पोटेनेस्का सॉस को मैं पसंद नहीं करती, तो इसको मैं कहूँगी कि ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। देखें, अब इसके नीचे ये तमाम मुझे लग रहे हैं कि ये अलग अलग जुमले हैं कि मुझे मरीनारा सॉस पसंद है, मुझे अल्फ्रेडो सॉस पसंद है और मुझे पोटेनेस्का सॉस नहीं पसंद। तो इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है? जैसे कंसिडर करें, आई लाइक मरीनारा सॉस एंड अल्फ्रेडो सॉस बट आई डोंट लाइक पोटेनेस्का सॉस। तो इसमें एंड बट ये दोनों जुमलों को जोड़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कंजक्शन। In this sentence, and but are the two conjunctions that link your ideas together. So, number 8 है articles। वैसे मैं आपको articles पढ़ा देती हूँ, लेकिन ये parts of speech का हिस्सा नहीं है। Simply a, am और the को हम parts of speech कहते हैं। parts of speech जो noun से पहले हैं या noun के बाद आए, उसे हम parts of speech कहते हैं। Do you buy the car? ये नाउन से पहले आया, ठीक है। द इज़ आर्टिकल, डू यू बाय अ कार, तो ये आ भी नाउन से पहले आया, तो ये एग्जांपल है आर्टिकल की। ओके, सो नाउ मूव ऑन। तो जनाब, मैंने आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।